नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग में पुराने दिनों की वापसी हो रही है। पुराने दिन क्या होते हैं कि जब बीपीएससी के द्वारा वैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे विवाद बनता है। आपको बता दें कि पिछले 2 साल में यानी कि जब तक अतुल प्रसाद अध्यक्ष थे बीपीएससी के, छात्रों के साथ संवाद किए और बता दें आपको कि जो कुरीतियां बीपीएससी में पहले से चलती आ रही थी उसका समापन किया गया। कौन सी कुरीतियां थी आपको बता दें कि जो प्रश्न दिए जाते थे उन प्रश्नों को बीपीएससी के द्वारा या तो डिलीट किया जाता था या फिर उसके ऐसे उत्तर दिए जाते थे जो कि सही नहीं थे। आपको बता दें टीआरई 3 1 to 5 वर्ग के लिए जो है वो फाइनल आंसर की बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया, जिसमें एक प्रश्न को डिलीट किया गया और 3 प्रश्नों को लेकर जो है फाइनल आंसर की दिया गया है। उससे छात्र सहमत नहीं है। छात्रों का कहना है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी में जो तथ्य दिए गए हैं इन प्रश्नों को लेकर उसके अनुरूप आयोग ने उत्तर नहीं दिया है। जो आपत्ति दी गई उसमें भी विचार नहीं किया गया है। आपको बता दें कि 3 प्रश्न जो है उसके उत्तर जो है वो आयोग के द्वारा भिन्न दिया गया है, जिसे छात्र स्वीकारने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि ये 3 प्रश्न जो हैं जिसमें ये पूछा गया है कि बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी कौन सी है। उत्तर दिया गया है कि दामोदर घाटी निगम जो है परियोजना वो बिहार की सबसे पुरानी है। लेकिन देखें तो हम ये आज़ादी के बाद ये स्वतंत्र भारत का बनने वाला पहला ये नदी घाटी परियोजना था। लेकिन अगर सबसे पुराना का बात किया जाए तो सोन नदी घाटी परियोजना जो है, जो कि 19वीं शताब्दी में ही बनाया गया था और इसको लेकर एनसीईआरटी और एससीईआरटी के किताबों में साफ साफ क्लियर किया गया है। लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो है छात्रों के द्वारा रेफरेंस बुक से साक्ष्य देने के बाद भी फाइनल आंसर की में इसे आंसर नहीं माना गया है। इसमें आंसर दामोदर घाटी निगम परियोजना जो है उसे ही दिया गया है। वही दूसरा है इसमें कि वायुमंडल जो है वो अधिकतम गर्मी कहां से प्राप्त करता है। बीपीएससी ने उत्तर दिया है दीर्घ जो पार्थिव तरंगे हैं उनसे प्राप्त करता है, जबकि उत्तर जो है इसका सूर्य होना चाहिए। एनसीईआरटी के मुताबिक जो है इसका उत्तर सूर्य होना चाहिए। वही तीसरा प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के लिए CO2 जिम्मेदार है या NO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि बीपीएससी ने इसमें उत्तर दिया है दोनों जिम्मेदार है। जबकि NO2 जो है वो छात्र वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं। साधारण कंपटीशन की में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन से जो है वो गैस से जिम्मेदार है। CO2 नहीं है, NO2 है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि ताजमहल में जो उसका सफ़ेदी जो है वो कम होते जा रहा है, इसका वजह क्या है। उसमें बताया जाता है कि अम्लीय वर्षा, और वो मथुरा रिफाइनरी के कारण जो है वो अम्लीय वर्षा होता है और उसके कारण जो है वो संगमरमर और जो NO2 का जो प्रतिक्रिया होता है उसके कारण उसका रंग बदल जाता है। लेकिन बीपीएससी ने ये 3 प्रश्न जो हैं इसके उत्तर छात्रों के द्वारा ये आया हुआ है, मीडिया में चल रहा है कि छात्रों के द्वारा जो है इसके उत्तर एनसीईआरटी एससीईआरटी के पुस्तकों को ध्यान में रखते हुए आयोग को आपत्ति दर्ज कराई गई। बावजूद इसके बीपीएससी ने इन प्रश्नों का उत्तर नहीं बदला। इसके साथ साथ एक प्रश्न डिलीट कर दिया गया, यानी कि देखा जाए तो 4 प्रश्नों के उत्तर अलग या फिर उनके डिलीट करने से ये 4 अंक छात्रों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। और बता दें आपको हम कि बीपीएससी में अगस्त 2022 से पहले ये खेल खूब चला है। आपको मैं बता देता हूं 48वीं से 52वीं ये क्वेश्चन डिलीट होने का, क्वेश्चन गलत सेट होने का इतिहास भी आप जरा सुन लीजिए। 48वीं से 52वीं परीक्षा जो है 2008 में उसके लिए फॉर्म निकला, 2007 में फॉर्म निकला था, 8 में उसका परीक्षा हुआ। और बताएं आपको कि 14 प्रश्न रिजल्ट के समय आयोग ने खुद से डिलीट किए कि गलत सेट हो गया है। इसको लेकर छात्र हाईकोर्ट पहुंचे, उनमें ग्रेस दिया जाए या उनको इसका लाभ दिया जाए। तो बता दें आपको कि हाई कोर्ट ने बड़ा ही फटकार लगाया बीपीएससी को। और उसमें एक और कांड हुआ था। एक और कांड ये हुआ था कि
बहुत सारे सेंटरों पर जो प्रश्न पत्र छात्रों को दिए गए थे, उन प्रश्न पत्रों में किसी में 70 के बाद क्वेश्चन ही नहीं था, किसी का 110 के बाद क्वेश्चन ही नहीं था, किसी का जो है 80 से 100 के बीच में क्वेश्चन नहीं था, उसके बाद क्वेश्चन था। तो वैसे छात्रों ने कंप्लेन किया था जिनका पुनर्परीक्षा 76 कैंडिडेट का पुनर्परीक्षा जो है वो लिया गया। और बता दें आपको, उससे पहले पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी को बड़ा ही फटकार लगाया था कि आप 150 क्वेश्चन नहीं सेट कर पाते हैं। बीपीएससी ने कहा आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और आपको बता दें, जो पुनर्परीक्षा 76 छात्रों का लिया गया था 48वीं से 52वीं में, उस पुनर्परीक्षा में बीपीएससी ने 17 क्वेश्चन डिलीट किए कि गलत सेट हो गए, उत्तर नहीं है। 53 से 55, 56 से 59, 60 से 62, 64वीं, 65वीं, 66वीं तक ये खेल चलते रहा। 67वीं में है कि आयोग को अपने से नहीं बदलना पड़ा। हाँ, उस समय छात्रों ने दबाव डाला था कि आपके दिए गए प्रश्न जो हैं वो विवादित हैं, उसके उत्तर जो हैं कुछ और होने चाहिए, लेकिन डिलीट नहीं किया गया था। 68वीं 69वीं में कोई विवाद नहीं हुआ। टीआरई 1 टीआरई 2 में ही देख ले, कोई विवाद नहीं हुआ प्रश्न और उसके उत्तर को लेकर। लेकिन टीआरई 3 में वो सारा खेल हो रहा है जिसके लिए बीपीएससी पहले बदनाम हुआ करता था। पेपर लीक हो गया, फिर से आपको बता दें कि समय सीमा का पालन नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा बता दें कि छात्रों से मांगी गई आपत्ति, लेकिन उस पर विचार नहीं किया जा रहा, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा रहा, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा कि आखिर किन वजहों से आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं बदल रहे हैं। जबकि छात्र जो हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी के रेफरेंस आपको दिए हैं, उन्होंने आपने साक्ष्य मांगा, उस साक्ष्यों में उसका जो है वो दिया गया है कि ये देखिए यहाँ पर से जो है इसका उत्तर ये होना चाहिए। तो बता दें आपको हम कि बीपीएससी में पुराने जो कार्य प्रणाली थे उनकी वापसी हो रही है। फिर जो है छात्रों के साथ संवाद नहीं किया जा रहा, सूचनाएं नहीं दी जा रही। जिस तरह आपको याद होगा 2 साल अतुल प्रसाद जी जब आयोग के चेयरमैन थे, हर एक चीज से छात्रों को अवगत कराया जाता था, छात्रों को मौका दिया जाता था, मिला जाता था, समस्या का समाधान किया जाता था, भले ही वो समाधान होने लायक हो या नहीं हो। लेकिन उससे पहले यानी कि अगस्त 2022 से पहले बीपीएससी कभी भी संवाद नहीं किया करता था, एक तरफा काम होता था। और यही वजह है कि विरोध ज्यादा होता था, गड़बड़ियां होती थी और छात्र आयोग की कार्यप्रणाली पर विश्वास नहीं करते थे। क्वेश्चन डिलीट होना ये आयोग के एक्सपर्ट टीम पर प्रश्न उठाता है। क्वेश्चन का उत्तर पर छात्रों का जो है वो एकमत नहीं होना, उनका जो रेफरेंस बुक है एनसीईआरटी एससीईआरटी इसका रेफरेंस देना, ये भी आपके एक्सपर्ट पर प्रश्न उठाता है कि आपने कैसे एक्सपर्ट से ये क्वेश्चन सेट करवाएं जो उत्तर सटीक नहीं बैठ रहा है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि 68वीं 69वीं जो सिविल सेवा हुआ उसमें कभी भी प्रश्नों को लेकर जो है विवाद नहीं हुए। सारे प्रश्नों के रिमार्क दिए गए कि क्यों हमने ये इसका आंसर दिया है। 67वीं के समय में ही बहुत सारा विवाद हुआ, तो इसमें आयोग ने जो है वो अपने स्तर से समझाने की कोशिश की थी कि आखिर हमने ये उत्तर क्यों दिया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं देखा जा रहा है, 1 to 5 का दे दिया गया और छात्रों का कहना है कि आयोग जो है उसके बाद से कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। तो बता दें आपको हम कि बीपीएससी का बड़ा ही मेहनत के बाद इमेज काफ़ी सुधरा था, काफ़ी बना है। पूरे देश में बीपीएससी की तारीफ हो रही है इनके कार्यप्रणालियों को, लेकिन फिर से वही काम किए जा रहे हैं जिसके चलते पूरे देश में बीपीएससी कलंकित भी हुआ है। उसी दिशा में ये कदम दिख रहे हैं, यानी कि आप इन पर ध्यान दें, आप अपने जो उत्तर हैं वो न थोपें। इससे कितने छात्र प्रभावित होंगे। एक प्रश्न आपको बता दें 64वीं में, ये बड़ा ही फेमस और बड़ा ही अजूबा ये मामला है। कई बार मैं आपको बताया हूं कि बाबू कुंवर सिंह का प्रश्न था कि बाबू कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में कहां से नेतृत्व किया था। ऑप्शन पटना, आरा सब कुछ था। आरा इसका आंसर होना चाहिए, आरा ही आंसर है। आयोग ने पटना चेक करवा दिया और इस गलत उत्तर के कारण 1400 से अधिक छात्र 64वीं पीटी में फेल कर गए, 1 नंबर के कारण। क्योंकि 1 नंबर पर बहुत ज्यादा मारामारी होता है,
यहाँ तो 4 जो हैं वो प्रश्न इधर से उधर हो रहे हैं। तो बता दें आपको, बाबू कुंवर सिंह के उत्तर को पटना बीपीएससी ने जबरदस्ती चेक करवाया। पटना हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया गया कि लड़े तो थे आरा से, मानसिक रूप से पटना से लड़ रहे थे। और देखिए कितना ये दुर्भाग्य है कि फिर अगले साल हो सकता है बाद में बीपीएससी सेट करेगा क्वेश्चन कि बाबू कुंवर सिंह ने कहां से नेतृत्व किया, और अब छात्र अगर कोई पटना देंगे या बीपीएससी अगर उसका आंसर आरा चेक करवाएगा तो बताइए, ये तो कोर्ट में भी जाएगा, क्योंकि 64वीं में कोर्ट में गया तो जज साहब ने कहा कि भाई इस क्वेश्चन में कैसे विवाद हो सकता है, ये तो मुझे भी पता है कि आरा से इन्होंने 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका नेतृत्व किया था। लेकिन बीपीएससी ने कहा कि नहीं, हम जहां चाहेंगे वहां से लड़ना पड़ेगा बाबू कुंवर सिंह को, और पटना से लड़वाया गया मानसिक तौर पे ही। अब बताइए, कोई छात्र अगर पटना अब दे दे तो बीपीएससी यही कोर्ट में कहेगी कि देखिए कितना बड़ा बेवकूफ है, किसको नहीं पता है कि आरा से लड़े हुए थे, और वहां पर छात्र कहे कि मानसिक रूप से। तो अजीब अजीब खेल हो रहा है। फिर से जो है वो क्वेश्चन को लेकर विवाद, क्वेश्चन डिलीट करना, ये परिपाटी बीपीएससी में शुरू हो गया है। और हम आशा करेंगे कि बीपीएससी जो नाम बनाया गया है, जो बीपीएससी ने पिछले 2-2.5 सालों में जो कार्य किए हैं, जिनसे उनकी छवि काफ़ी अच्छी हुई है देश में, उसको बरकरार रखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।